तो इससे आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे कि उसकी साइज क्या होगी। तो ये कहते हैं कि भाई स्टेट वो ना तो बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी हो, इन दोनों चीज़ों में ना हो। छोटी होगी तो उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, उसके पास इतनी ज़मीन, क्योंकि उस वक्त ज़मीन ही होती थी और माल होता था। तो वो कहता है कि अगर बहुत छोटी होगी तो उसके लिए लिवलीहुड नहीं मिलेगा, अगर बहुत बड़ी होगी तो उसके पास लग्जरीज आ जाएंगी। ये दोनों प्रॉब्लम है। इन दोनों ट्रैप्स में ना फंसे, ना छोटी हो ना बड़ी हो, ये एक नॉर्मल स्टेट हो। अब लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट, जिसमें वो लोकेशन पे कहते हैं कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो लोकेशन के लिए उस दो पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं एक तो उसको लोकेशन के लिए दो पॉइंट्स, दो उसको एडवांटेजेस होने चाहिए। एक तो मिलिट्री एडवांटेज होना चाहिए और दूसरा कमर्शियल एडवांटेज होना चाहिए। तो इस लिहाज से उसकी स्टेट की लोकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए वो रिकमेंड करते हैं कि ये इसके पास जो स्टेट है ये किसी समंदर के किनारे पे जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए। पर ये फिर कहते हैं कि यार समंदर के किनारे पे होगी तो एक प्रॉब्लम दो होंगे। वो प्रॉब्लम कौन से होंगे वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ये स्टेट रिकमेंड तो कर देते हैं कि भाई समंदर के किनारे पे होगी तो ये एक आइडियल स्टेट होगी, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशन भी बताते हैं। अब देखिए, तो ये प्रॉब्लम्स कौन से आने वाले हैं सी के पास होने के लिए। और सबसे पहले प्रॉब्लम आने वाला है वो इसके पास नावल फोर्सेस होंगे, नावल पावर आ जाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा नावल आर्मी रखनी पड़ेगी। एक तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा वो ये कि अगर कोई रियासत समंदर के किनारे पे है तो उस पर जो है वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। तो क्योंकि मेराइन के थ्रू उसके अंदर ट्रेड होगा, दूसरी बातें होंगी, इस वजह से ये अमीर हो जाएगी। अमीर होना भी वो कहता है कि लोग जब अमीर होते हैं तो सुस्त हो जाते हैं, जैसे अरब मुल्कों में हो रहा है, तो अमीर हो जाते हैं तो सुस्त हो जाते हैं। इस वजह से उनको अपनी बका के लिए उसके अंदर वो कैपेसिटीज़ नहीं रहती। ये दो प्रॉब्लम आ गए। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है कि वो जो आर्मी है वो सफिशिएंट तो होनी चाहिए, वो नावल जो फोर्सेस हैं वो सफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सक्लूड कर दी जाए पॉलिटिक्स से। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ओवर पावर कर देंगे। वो जो आर्मी है, वो जो मुल्क है, स्टेट है, उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो एक बात ये होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स हो लेकिन उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। अब दूसरा मसला वो कहते हैं कि वो वेल्थ बहुत ज़्यादा आएगी। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके सॉल्यूशन से बताते हैं कुछ। उसमें सबसे पहली पॉइंट कि ये अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं वो इंपोर्ट करेगी और जो इसका सरप्लस होगा अपनी स्टेट का, जो स्टेट होगी उसका, वो अपना नेसेसिटीज़ होंगी वो इंपोर्ट करेगी और जो सरप्लस होगा उसको एक्सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, ये शिपर के तौर या ब्रोकर के तौर पे काम ना करें कि भाई बाकी जो स्टेट है उसको सी को एक्सेस नहीं है, उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट करे और उस पर जो टैक्स लागू करे और उस पर लेवीज लगाए। इस तरह का काम नहीं करे। ये काम अगर ये काम करेगी तो यहाँ के लोग फिर ये इससे ही कमाई खाएंगे और ये दलाल हो जाएंगे, फिर ये ब्रोकर हो जाएंगे। तो ये ब्रोकर वाला काम ये स्टेट नहीं करेगी, इसकी आइडियल स्टेट। और थर्ड पॉइंट, इसका जो स्टेट का समंदर के पास होने का मकसद है वो सेल्फ एफिशिएंसी है, ना कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट के मकसद के लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी की मोहताज ना हो। तो ये इसके सॉल्यूशन बताते हैं।